मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की महारैली आज। एकजुट दिखेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई में इंडिया की रैली में राहुल, प्रियंका समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता होंगे शामिल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक निकाली जन न्याय पद यात्रा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, भाजपा नफरत फैलाती है, इस नफरत का आधार है अन्याय। 7 फेज में चुनाव पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी को मिलेगा प्रचार का ज्यादा मौका। टीएमसी बोली, बड़ी जेब वाली पार्टी को होगा फायदा। आज फिर आ सकता है चुनावी बॉन्ड पर नया आंकड़ा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने आयोग को सौंपा सीलबंद ब्यौरा। 17 मार्च तक वेबसाइट पर जारी करने के दिए निर्देश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने एक साथ जारी किए 2 समन। शराब नीति केस में 9वां समन जारी कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में 18 मार्च को बुलाया। चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच मायावती को बड़ा झटका। तेलंगाना बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी पर लगाए गठबंधन तोड़ने के आरोप। वरंगल से बीआरएस सांसद पसुनूरी दयाकर ने थामा कांग्रेस का हाथ। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया 17 में 14 सीटें जीतने का दावा। हरियाणा में विधायकों की नाराजगी से टला नायब सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। देश भर में आचार संहिता लागू, असमंजस में सरकार। बीजेडी ने ओडिशा में लोकसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार किए घोषित। राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे विधानसभा चुनाव। ओडिशा में 4 फेज में होंगे मतदान। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे में बचाया हाईजैक हुआ जहाज। 3 महीने बाद हुआ 17 लोगों का रेस्क्यू। 35 समुद्री लुटेरों ने किया सरेंडर। यूएन में गरजी भारत की बेटी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने की पाकिस्तान के यहूदी विरोध, ईसाई फोबिया और इस्लामोफोबिया से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा। भारत से तनाव के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू का बड़ा बयान। कहा, बाहरी पार्टियां ना करें मालदीव की चिंता। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक मोर्चे पर तनाव की स्थिति बरकरार। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनोम ने इजरायल से राफा पर जमीनी हमला रोकने का किया आग्रह। कहा, घनी आबादी वाले इस इलाके में हमले से बढ़ेंगी लोगों की परेशानियां। राष्ट्रपति चुनाव के पहले डोनाल्ड ट्रंप के बिगड़े बोल। कहा, मुझे नहीं चुनाव तो टकराव होगा। रैली में शरणार्थियों को कहा जानवर। राष्ट्रपति बाइडेन को भी बताया बेवकूफ। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले वर्ष प्रदान किए रिकॉर्ड 1 लाख पेटेंट। जीआई पंजीकरण में भी वृद्धि। भारत की अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अहम बयान। कहा, निकट भविष्य में विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा 5वें स्थान से 3रे स्थान पर आ जाएगा भारत। भारत में ही खेला जाएगा आईपीएल का पूरा सीजन। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने यूएई में मुकाबले कराने से किया इनकार। 22 मार्च को पहला मैच। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर गूंजी किलकारी। आईवीएफ के जरिए 58 साल की उम्र में उनकी मां ने बेटे को दिया जन्म। पहली तस्वीर आई सामने। 2 साल पहले अपनी ही गाड़ी में गोली लगने से हुई थी सिंगर की मौत। पॉपुलर सिंगर एड शीरन ने मुंबई में किया परफॉर्म। दिलजीत दोसांझ के साथ पंजाबी गाना गाते आई नजर। फैंस ने किया रिएक्ट।